हम लोग मर के कहाँ जाते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है, और हमारा मनुष्य का जन्म जो मिला है हमें किस आधार पर मिला है, इस सभी सब्जेक्टों पर अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बहुत सावधानी से इस विषय को सुनिएगा। जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, सुनो। जब हम यहां से मर के जाते हैं तो हमें यमदूत लेकर के जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? यमपुरी। सबसे पहले हम कहां जाते हैं? यमपुरी जाते हैं। तो यमपुरी जाने में हमें समय कितना लगता है? 13 दिन का। यमपुरी जाने में कितना समय लगता है? 13 दिन। 13 दिन हमें लगते हैं। इसलिए 13 दिन बाद 13 होती है। क्योंकि जो जीव है, हम जब मरते हैं ना तो हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है, और आत्मा निकल के कहां जाती है? सूक्ष्म शरीर में। हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 2 होते 3 हैं, पर बात 2 की सुनो। एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर तो वो होता है जिसके कारण शरीर मिलते हैं, हाथी का, बंदर का या मनुष्य का। तो कारण शरीर तो कर्मों के अधीन है, इसलिए हम 2 शरीरों की बात करें। एक शरीर है स्थूल शरीर। ये जो आपके सामने बैठा है, ये कौन सा शरीर है? एक शरीर और होता है सूक्ष्म शरीर। तो हमारे शरीर कितने होते हैं? 3। इस शरीर का नाम क्या है? बोलते चलो, तुरंत देर ना लगाना। जो मंच में बैठे हैं आप लोग भी बोलते चलिए। आप लोग पास में बैठे इसलिए खड़ा करके हम आपसे पूछ लेंगे। बताइए, हमारे शरीर, इस शरीर का नाम क्या है? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब आप सोते हैं और आपको सपना आता है तो स्वप्न कौन देखता है? सूक्ष्म शरीर। हम तो यहां सोए पड़े हैं, हमने सपने में देखा कि हम हरिद्वार चले गए, हम वृंदावन चले गए, हम गंगा जी नहा रहे हैं, हम तिरुपति बालाजी चले गए। तो हमारा शरीर तो यहाँ था, पर सपने में भी हम लोग एक शरीर से घूम रहे हैं, और वहां भी हमारी आंखें हैं, हाथ। कई बार हम भागते भी हैं सपने में, रोते भी हैं, चीखते और चिल्लाते भी हैं। तो हमारे शरीर, एक जो स्वप्न का दृष्टा है, उस शरीर को क्या नाम देते हैं? जोर से, सूक्ष्म शरीर। और ये शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। जब हमारी आत्मा निकलती है तो इस शरीर से निकलती, इस मतलब स्थूल से, और हमारे सूक्ष्म शरीर में जाकर के मिल जाती है। आत्मा इससे निकल के कहां जाती है? सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर जो है, ये वही शरीर है जो स्वप्न का दृष्टा था, जिससे आप लोगों ने स्वप्न देखा। तो इस शरीर को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं, और ये 13 दिन में पहुंचता है। इसलिए 13वें दिन 13 होती है। 13 में 13 ब्राह्मण खाते हैं। ब्राह्मणों के बाद समाज खाती है। कहते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य ना किया हो तो 13वें दिन, जो 13 में आप लोगों, आपके नाम से जब आपकी बच्चे 13 ब्राह्मणों को, समाज को खिलाते हैं, तो वह पुण्य भी आपके खाते में जुड़ जाता है। कि आपने जीते जी तो खिलाया नहीं। कई लोग जीते जी तो किसी को 2 रोटियां नहीं देते। इसलिए कहता हूं, अपनी 13 अपनी बरसी जीते जी कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं तो बड़ा बोलता है छोटे से, तुम कर लो 13 बाप की। तो बड़ा बोलता है, तेरे पास माँ बाप थे तो तू कर। छोटा कहता बड़ा करे, बड़ा करे, छोटा करे। इस चक्कर में कई बार 13 भी ठीक से नहीं कर पाते बच्चे अपने बाप की। बाप कितना भी कमा के रख दे, पर बेटों को लगता है कि हमने बहुत खर्च कर लिया। जबकि हर बेटे का धर्म है कि वो अपने माँ बाप की 13 बरसी तो बड़ी खुशी से करे, अर्थात ज्यादा से ज्यादा भोजन प्रसादी सब समाज को मिले। यदि आप योग्य हैं तो, नहीं तो भाई आप नमक रोटी भी खिलाएं तो भी ठीक है, पर है तो बढ़िया करना चाहिए।
आजकल तो बाप के मरने पे लोग पंडित जी को 11 रुपया दक्षिणा देते हैं, बाप के मरे का दान कर रहे हैं 11 रुपए। लो सुन लो, इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य करके जाना। ये बच्चे दान ऐसी करते हैं, पंडित जी को ऐसी गाय दी कि घर जाती जाती मर गई बूढ़ी गाय। एक बेटा बोला, महाराज 1100 रुपए है, गाय दान करा दो। किसके नाम की? बोले बाप के नाम की। हमने कहा वाह रे बाप, तुम तो मर गए और ऐसी औलाद छोड़ के गए हो। अब बताओ 1100 में तो कुत्ते का पिल्ला नहीं आता है? आते हैं, अच्छी क्वालिटी का पिल्ला भी नहीं आता 1100 में, और ये गाय दान करने चले। तो भैया कान खोल के सुन लो, जीते जी गौदान कर लो, जीते जी अपनी तेर ही कर लो। 13 ब्राह्मणों को नहीं, जीते जी 50 ब्राह्मणों को खिला दो, समाज को खिला दो। छोटा मोटा दान पुण्य करते रहा करो। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है वृंदावन में, हजारों ब्राह्मण रोज खाते हैं, ब्राह्मण संत समाज। तो आपने एक बार अन्न क्षेत्र बंटवा दिया तो आपका 13 ब्राह्मण क्या हजारों ब्राह्मण एक बार में खा लेते हैं। इसलिए जीते जी दान करो, अन्न दान बड़ा दान है, इसलिए अन्न दान करना चाहिए। और मरने के समय ये ना सोचे बैठो कि बेटा ही करेगा, बेटी करेगा, नहीं करेगा तो क्या कर लोगे। अभी तो लॉकडाउन में जो मरे, कोरोना काल में जो मरे, उनकी तो 13 ब्राह्मणों ने भी नहीं 13वीं खाई। क्यों? इसलिए 13 में 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं, और ब्राह्मणों का भोजन ही अनिवार्य है। पहला भोजन ब्राह्मण करें, ब्राह्मणों के मुख से ही परमात्मा खाते हैं। जैसे गर्भवती मां, पेट में बेटा है तो मां जो खाती है वो बेटे के पेट में अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को खिलाओ, मेरे पेट में अपने आप आ जाएगा ब्राह्मणों के द्वारा। इसलिए 13 में 13 ब्राह्मण, ज्यादा हो तो चलेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो 13वीं होने के बाद जब हम सूक्ष्म शरीर हमारा यमराज जी के पास जाता है, यमराज जी वहां पर हमारे से बातचीत करते हैं। कैसा कैसा आपने जीवन में पाप या पुण्य किया है वो सुनो। यमराज जी के पास पूरा लेखा जोखा होता है। वहां पर यमराज जी आपको सब बताते हैं, जन्म से मृत्यु तक देखो आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य। यमराज जी के पास सब लेखा जोखा होता, आपको बताते हैं देखो आपने ये पाप किया, ये पुण्य किया, और पूरा बताने के बाद अंत में चंद्रगुप्त हिसाब करते हैं। चंद्रगुप्त ने हिसाब किया तो पता चला कि आपके 5 किलो तो पाप निकले हैं और केवल 100 ग्राम पुण्य निकला। पाप कितने निकले? 5 किलो और पुण्य। यमराज जी ने कहा कि आपने 5 किलो पाप किया है तो पापों का दंड भोगने के लिए आपको फिर 84 का चक्र देना पड़ता है। फिर नाली का कीड़ा बनो, मछली बनो, गधा बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो। ये 84 लाख योनियां जो हैं ये तुम्हारे कर्म दंड भोगने के लिए विधाता ने बनाई है। तो भोगते रहो, चमगादड़ बन के उल्टे लटके रहो। ये पेड़ पौधों की योनियां भी भोग योनियां हैं, खड़े हैं सो खड़े हैं। तो ये 84 लाख योनियां तुम्हें भोगना पड़ती हैं। और इसके पश्चात जब 5 किलो पाप तुमने कई जन्म लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, तब कहीं फिर जाते हो, यमराज जी से कहते हो 5 किलो पाप भोग लिया, तब जो 100 ग्राम पुण्य किया था उस पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें फिर से मनुष्य का शरीर देकर भेजते हैं। जाओ अब अच्छे कर्म करना तो मोक्ष मिलेगा नहीं, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहोगे। तो ये क्रम ऐसा है, जो आप अच्छा या बुरा करेंगे उसी के बल पर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। पुण्य ज्यादा करोगे तो अच्छे घर में बड़े आदमी के घर पैदा हो जाओगे, बिना कुछ किए भरपेट खाने को मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा। पुण्य कम होंगे तो आप जन्म लेते ही 2-2 रोटी के लिए मोहताज होंगे।
कर्मों के अधीन कर्मवश ही व्यक्ति सुख या दुख पाता है। कोई कहे महाराज जी वो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा सुखी है, कोई कहे ये बड़ा दुखी है। अरे भाई, जिसने जितना पुण्य किया होगा वो उतना खुश होगा, सुखी होगा। जिसने जितना पाप किया होगा वो उतना दुखी होगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति अपने किए का फल ही भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो मैया जी, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है आप लोगों को, ये कितने पुण्य के बल पर मिला है? बोलो। आपके कुछ पुण्यों के बल पर। और ये 84 लाख योनियां जो हैं, ये क्या है? ये तुम्हारे कर्मों का दंड भोगने। तुम भी एक बार गधा बने होंगे, आप लोग भी एक बार गधा, कुत्ता, बिल्ली, सब हम लोग ये पार कर चुके हैं। और फिर ये मनुष्य का, और अब आप लोग ये मनुष्य का शरीर पाके क्या कर रहे हैं? फिर निंदा, चुगली, उल्टे सीधे काम। अब फिर तुम नरक जाओगे। इसलिए बचना है, सबसे मन हटा लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान से संबंध रखोगे तो बचोगे नहीं, यही जन्म मृत्यु में उलझे रहोगे। कल्याण चाहते हो तो ये बातें समझो। ये है हमारे जन्म से मृत्यु तक का हिसाब। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है।